फ्रेंड्स नमस्ते। आज अपन क्लास 10th की प्रश्नावली संख्या 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको कोरोना काल में इस बच्चे आगे कि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ रही है और इससे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अपना 1.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा एक के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाए। एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। आप एक अभाज्य, दो अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, 17 अभाज्य, 19 अभाज्य, 23। इस प्रकार आपकी सभी संख्या आती है। तो इसको तो अपन लेना ही नहीं, एक का भाग इसमें तो एक का ही रहता है। दो, जिस संख्या की इकाई की अनियमितता, इकाई में क्या संख्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, 2, मतलब सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या हो तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और 3 में क्या होता है? संख्या को जोड़कर, संख्या को जोड़कर 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ये 3 की वजह करने से कोई संख्या जैसे 111। अब देखते बदल जाए 3 का भाग पूरा पूरा जाता है नहीं जाता है? तो पर 1 2 3 तीनों जोड़ते कितने होते हैं? 3। तो 111 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो 3 बार 9, 2 बचे, 7 बार 21, चला गया पूरा। और 5 की बदल के लिए क्या है? इकाई अंक पर, इकाई अंक कौन सा हो? 0 और 5, वो संख्या 5 से विभाजित। तो अपन इसी के आधार पर आगे के सवाल करेंगे। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 140 गुणनखंड इसी प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले इकाई अंक 0 है, 2 का भाग लेंगे, कितने आते हैं? फिर 2 का भाग लेंगे, कितने आते हैं? 35। अब आप सीधा 5 से पेपर 3 की ट्राई करो तो 3 का ज्यादा रहता है। 5 और 3 8, 3 का नहीं जाएगा। लेकिन ये वाली संख्या कौन सी है? 5। कितना है? 7। 7 का भाग तो कितनी संख्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 × 2 × 5 × 7 ये है। अब अगली इसको करना इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। अब अगली संख्या कौन सी? 156। कितनी है? 156। इकाई अंक कितना है? सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग कितना आता है? 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर 2 का क्या है? कितना है? 39। कितना है? 39। अब 39 में भाग किसका जाता है? सबसे पहले आप डायरेक्ट 13 का नहीं दोगे, देखोगे कि 9 × 3 कितना होता है? 12। तो 12 में किसका भाग जाता है? 3। तो कितना है? 13। और फिर आता है मतलब आरोही क्रम में चलते रहेंगे, आरोही क्रम से धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2 × 3 × 13। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घातांक 2 × 3 × 13
इसको में लिख सकते हैं। अब अगला है 38 25। इसका अपन आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के बता रहे हैं। 38 25 सबसे पहले हम संख्या को देखेंगे। तो संख्या को देखने पर हमें मालूम होता है कि किस संख्या का भाग जाएगा। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 संख्या 3 के बाद में आती है। इसका मतलब आपको 3 का भाग करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 के कितने बचे 2 और 2 उतार तो 22 हो गए। 7 तारीख 21, 1 बचा 5 15, तो 3 बजे 15, 1275 रुपये। अब 1275 में वापस देखोगे आप 2 ने 3 7 10, 10 और 5 15। इसका मतलब आपका 3 का भाग वापस जाएगा। तो 4 तारीख 12, 2 बार 6, 1 बच गया 5 15, 5 425। अब 425 हुए। अब 425 को वापस देखोगे क्या इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि सम से 2 का जाना प्रश्न नहीं हुआ। 4 2 6, 6 5 11, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका भाग देंगे अपन 5 का भाग दो 8 बन गए 40, 2 बच गए 25, 5 25। अब वापस 5 का दो 5 का दो कितना होगा 5 एकम 5, 3 बचे 35, तो 7 बचे 35 और लास्ट संख्या कौन सी है 17 है। 17 वैसे बच जाएंगे। तो इस संख्या का गुणनखंड कितना हुआ अभाज्य गुणनखंड 38 25, मतलब 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो ये आपको अपने घर की कॉपी में हल करना है। मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपको समझते हुए हल करना है। अब अगला है 5005। इसको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे इकाई संख्या देखते हैं 5। तो इसका मतलब 2 का जा ही नहीं रहा है और 5 और 10 होते 3 का जा ही नहीं रहा है। अब सीधा 5 का जाना है। तो 5 एकम 5, ये 0 1, कितना का हो गया 5 का हो गया। अब देखो 5 1 है इकाई के ऊपर 5 का जा नहीं सकता है। अब अपन 7 का देते हैं। कितना करते हैं 7 का। तो 7 का देंगे कितना आएगा 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 1, 7 तारीख 21। कितना है 7 का देने पर 143। 7 का देने पर 143। अब 143 संख्या ऐसी क्या इसमें 7 का भाग जा सकता है क्या नहीं जाएगा। अब 7 का देने पर आगे देखो संख्या 11। क्या 11 का भाग इसमें जाता है क्या बिल्कुल 11 का भाग इसमें जाता है। 11 एकम 11, 14 में से 11 जाएंगे 3 बचेगा वापस 3 उतर के 33 हो जाएंगे। 11 एकम 11 और 3 उतर के 13 हो गया। अब वापस किससे जा रहा है 13 का जा रहा है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 5 7 11 13। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13। अब आपका पहले का लास्ट सवाल है 2729। 7429 यही सवाल आपका। इसको सबसे पहले किसका फल लेंगे अब आपको पता करना है। इकाई संख्या सम नहीं है वो कभी जाना है। 7 × 4 11 12 13 13 9 कितना था 22 3 का जाएगा 5 का जाता ही नहीं है। फिर आप देखोगे 7 का 4 उतर है भाग टूट रहा है 7 का नहीं जा रहा है पूरा पूरा। 11 का
11 की संख्या मतलब विषम संख्या को जोड़ सम संख्या के जोड़ बराबर होना चाहिए तो 11 का जाता है। तो 7 2 8 9 और 9 4 13 मतलब बराबर नहीं है। सम और विषम संख्या के स्थानों का योग बराबर होना चाहिए 11 का नहीं। अब 13 का देखते हैं। 13 का भाग उसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो किसका देंगे अपन? 13 के बाद कौन सी है? 17। 13 के बाद अपनी कौन सी संख्या आती है? 17। तो 17 का भाग देते हैं। तो 17 का भाग देने पर 4 बार 68 14 में 8 के 2 6। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये 2 उतर है। 17 थे 51, 2 में से 1 है तो 1 और 6 में से 5 गया तो 1, ये 19। अब 17 के पहाड़े में 19 आते हैं ना तो कितनी बार आते हैं? हाँ 17 से 68 में 7 7 119 कितनी बार आते हैं? 7 7 119 तो कितनी बार है? 437। 437। अब 437 में क्या 17 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 17 का जाता ही नहीं। तो अपन 17 से आगे की संख्या सोचेंगे क्योंकि पिछली वाली संख्या अपन सोच चुके हैं नहीं जा रहा है। तो यहाँ 19 का देंगे। 19 का देंगे कितना आएगा? 19 19 गुना 38 तो 43 में से 38 के कितने बचे? 5 और 7 होता है कितना? 57 और 19 दिया 57। अब 23 संख्या ऐसी है जो खुद अभाज्य है। ये 23 का भाग 23 में दिया कितना बचा? 1। तो 7429 का अभाज्य गुणनफल कितना हुआ? 17 × 19 × 23। ये आपका 2.2 का पहला सवाल पूरा हो चुका है। अब दूसरा सवाल है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम है। आपको ये ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस प्रकार है एचसीएफ और एलसीएम? और LCM यह तो होता है महत्तम समापन। महत्तम समापन और ये होता है लघुत्तम समापन। ये दो संख्याएं। अब जैसे कोई सी भी संख्या है तो ऐसे का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसमें जो संख्या दे रखी है उसमें भाग चला जाए। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी वे संख्या जो हम जिसका में से निकालना उसमें भाग चला जाए। और जबकि में से मतलब क्या होता है? जो संख्या में दे रखी है जिसका हमें ले से निकालना है उन संख्याओं का साम जो संख्या निकले उसमें भाग चला जाए। दोनों की कंडीशन उल्टी है। में से और ले से दोनों की संख्या भाग करके उल्टी जैसे करना। एक के सवाल लेते हैं 26 और 91। ये 26 है आपका। 26 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। 2 का गया 13 और 13 1 कितना आया? 2 × 13। अब आता है आपकी पहली संख्या 91। तो सबसे पहले कौन से 7 का भाग करा? 7 × 7 और 7 × 21 13। तो 91 कितना हुआ? 7 × 13। अब ये संख्या है आपके पास। अब इसका मैं में से निकालते हैं। महत्तम समापन। महत्तम
महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में आती है, ऐसी को भाई कॉमन संख्या जो दोनों में आती है। मैं से मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। तो मैं से कितना होगा कॉमन संख्या यही 13, दोनों में आ रही है 13। एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, दोनों जा रहा है 13 से 20 13 7 91, इसका मतलब इसका में से कितना हुआ 13। अब इसका मतलब लेसे निकालना है। मैंने कहना मतलब में से ये 13 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग पूरा चला जाता है। इस संख्या का भाग इसमें चला जाता है जबकि में से निकालता है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि ये संख्या है किसी में नहीं है तो भी लेना है, ये संख्या किसी में नहीं है तो भी लेना है, और ये संख्या कॉमन है तो एक बार लेना है। तो इसका लेसे कितना होगा 13 × 7 कितने हुए 91, और 91 का 200 का कितना होता है 182। अब इस संख्या का मतलब क्या होता है, इस संख्या का मतलब इन दोनों संख्याओं का भाग इसमें पूरा चला जाए, मतलब ये भाज्य हो जाएगी ये भाज्य हो जाएगा। में लेसे में यही होता है, ये संख्या भाज्य होती है ये भाजक होते हैं, जबकि एच से में से क्या होता है ये भाज्य होती है और ये 13 भाजक होता है। ये दोनों कंडीशन होती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इसलिए आपको इसमें आता है छोटी से छोटी संख्या, मतलब 182 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग पूरा चला जाता है। छोटी छोटी इससे बड़ी तो खूब है, इन दोनों का भाग इसमें पूरा चला जाता है। तो जबकि में से में इस ये बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये भाज्य में पूरा चला जाता है, ये भाज्य होता है। ये कंडीशन होती है आपका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल है हाँ एक सेकंड आपने निकाला था 26 और 93 का, इसमें एक आगे एक सवाल है 2 × 13 और 7 × 13। इसमें आपको एलसीएम तो आपने क्या निकाला था 13 और एलसीएम कितना निकाला था 2 × 7 × 13 आए थे 185 ये आए थे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि दोनों संख्या गुणनफल और एलसीएम गुणनफल बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्णांकों को निम्न युग्मों में एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। अब दोनों संख्या ये भी आपके विश्वविकरण में, और ये 13 और 182 13 × 100 गुणा करो, छोटी सी गुणा करो 6 9 6 54 2 और 9 दूनी 28 6 6 8 5 13 का आंसर को 1 2 2366 ये हो गई। और ये है 13 का से गुणा 3 दूनी 6 8 24 का 4 आंसर का 2 3 2 5 2 8 1 6 6 13 कितना है 2366। तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि दोनों का गुणनफल बराबर है। ठीक है, इसी सिस्टम ये आपका पहला सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल है आपको दे रखा है 510 और 92 510 और 92। इसको रखना है अपन गुणन में निकालते 510 का 2 का मान दिया कितना है 2 दूनी 4 1 बचा 5 बार 10
3 को 10 दोबारा मतलब 3 का भाग दे सकते हैं। 3 का भाग दिया कितनी बार जाएगा देखो 8 तारीख 24 1 बज गया 15 5 बार 15 85 फिर 5 कर गए फिर 17 और ये कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये आपका हुआ सवाल नंबर। अब अगला सवाल है आपका इसी में 92 का निकालते हैं इस तरीके से। बराबर के निकालो सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग में कितना होगा 4 बार 8 1 बचा 2 12 कितना लगे 6 बार 12 फिर 2 का लिया कितना है 23 और 23 में 30 कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23 तो ये हुआ आपके 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आपको इसमें क्या निकालना है में से एचसीएफ करते हैं में से सीधे तो दोनों में कॉमन हो ये 2 संख्या कॉमन है तो दोनों में आ रही है ये एचसीएफ कितना हो गया 2। अब एचसीएफ की संख्या कितनी है इसमें नहीं है 5 इसमें नहीं है 17 इसमें नहीं है इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सिर्फ 2। अब एलसीएफ ये 2 इसके लिए इसका काट दिया ये 3 लेना ही है 5 लेना है 17 लेना है 2 लेना है और ये 23 लेना है तो कितना हो गया आपके इसको करूंगा जवाब आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब आपस में इसको गुणा कर लो 2 दूनी 4 4 को 3 बार 4 करें 12 12 बन गए 60। अब आपको ये इधर तो 60 हो गए अब 17 और 23 की संख्या को गुणा कर लो 23 और 17 को गुणा करो 17 से 51 को 1 हाथ से लगा 5 17 से 34 34 से 5 39 34 में 39 391 किससे गुणा करना होगा आपको 60 से क्योंकि आगे की संख्या का गुणा कितना है 60 आएगा। अब यहाँ पर हम 0 0 ले लेते हैं अब 6 एकम 6 9 6 54 का 4 हाथ से लगा 5 6 3 18 18 में 5 23 कितना है 23,460 23,460 ये आपका आंसर है। अब इनको सभ्यता सिद्ध करनी है क्या ये दोनों का गुणनफल बराबर है कि नहीं है तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्या कौन सी आप ये रही 510 इंटू 92 एचसीएफ कितना है आपके 2 एलसीएम कितना है 23,460। आप 2 पर गुणा करोगे तो 2 को 0 से 0 6 गुना 12 12 का 2 हाथ से लगाओ 1 4 गुना 8 में 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 96,920 है। अब 510 को 92 से गुणा करो 510 को 92 से आप प्रश्न गुणा कर लेते हैं 510 और 92 2 को 0 से 2 एकम 2 5 दूनी 10 9 को 0 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 जोड़ो कितना है 46,920 46,920 हुआ कि नहीं वासी बस इस प्रकार आपका दूसरा सवाल पूरा हुआ। अब तीसरा सवाल तीसरा सवाल है
336 और 54 के बारे में गुणनखंड करके विचार पाएंगे। गुणनखंड 336 का बड़े गुणनखंड कितना होता है, यहाँ पर घर में करना है। 336 दो का दिया, 2 एकम 2, 1 बचा 13, 6 दूना 12, 1 बचा 16, 8 बार। फिर 2 का दिया, 8 बार 16, 4 बार। फिर 2 का दिया, 4 2, फिर 2 का दिया 2 1, फिर 3 का दिया 7 और 7 1। इसका कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार गया, और इंटू 3 इंटू 7। अब अपन याद करेंगे 54 का। 2 का गए कितना है 27, फिर 8 9, 3 का देंगे 9 बार 27, फिर 3 का गया 3 बार, 3 3 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रकार आपने बेसिक याद करना है। तो अब आपको इसकी कॉमन संख्या देखनी है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ बराबर कॉमन संख्या देखनी है, तो ये 2 है तो इसको काट सकते हैं हम, ये 2 लेंगे। अब कौन सा है, 2 इसमें नहीं है, 3 है, 3 इसमें है, तो इसको ले लिया, इसको काट दिया। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब है कि दोनों जो कॉमन है वो तो लेनी है, अलग भी लेनी, मतलब ये 2 और 3 तो आएगा। अब ये 2 भी लेना है, ये 2 भी लेना है, और ये 2 भी लेना है, और ये 7 भी लेना है, और फिर वापस ये दोनों 3 भी लेना है। कंबाइन करना तो 1 2 3 4 बार बोला, 1 2 3 और 4। अब 3 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार है, 1 2 और 3। 7 कितनी बार है, 1 बार है। इसको आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गए, इन तीनों का चारों का हो गया 16। और इसको गुणा करो, 3 को 3 से 3 9 9 27 और 7, मतलब अब 1 2 3 संख्या को गुणा करना रहेगा। तो 27 को 7 से गुणा करो, 7 का 49 का 9 से लगा 4,